I'm Dr. मीनल एंड you're watching मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा आरबीआई, यानी कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। हिल्टन यंग कमीशन जो था, रॉयल कमीशन, जो कि बनाया गया था इंडियन करेंसी और फाइनेंस के लिए। तो इसकी जो रिकमेंडेशंस थी, इसी के आधार पर 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। स्टार्टिंग में जो है ओरिजिनली ये एक प्राइवेटली ओन्ड बैंक था, लेकिन 1949 में जो है इसका नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया और उसके बाद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्वामित्व वाला बैंक है। इसका जो सेंट्रल ऑफिस है, या जो हम कहें इसका हेड ऑफिस है, ये स्टार्टिंग में था कलकत्ता में, बट 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। तब से अब तक इसका सेंट्रल ऑफिस जो है वो मुंबई में ही है। ठीक है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके सारे कामकाज को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो गवर्न करते हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, कौन गवर्न करते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है? इन्हें अपॉइंट करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी जो भारत सरकार है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वही इसका सारा कामकाज देखते हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इन्हें 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। हर बार 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। उनका कार्यकाल को 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम जो है 5 ईयर्स तक के लिए ये अपॉइंट होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब ये जो होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या इनकी हायरार्की होती है, कैसे काम होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो होता है, सबसे हेड होता है हमारा गवर्नर, और उसके नीचे होते हैं डिप्टी गवर्नर्स। ठीक है, फर्स्ट होता है गवर्नर एंड देन होते हैं डिप्टी गवर्नर्स। तो ये जो डिप्टी गवर्नर्स हैं, वो 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक होता है गवर्नर और उसके बाद होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो 4 से ज्यादा डिप्टी गवर्नर्स नहीं हो सकते। अभी प्रेजेंटली हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है श्री शांतिकांता दास। ठीक है, ये है हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर, अभी प्रेजेंट गवर्नर हैं। उसके बाद डिप्टी गवर्नर जो है, 4 डिप्टी गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं। श्री एम के जैन, डॉक्टर एम डी पात्रा, श्री एम आर राव, श्री टी रविशंकर। ठीक है, तो ये 4 जो है डिप्टी गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा और 10 डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, 10 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड से होते हैं, फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। ठीक है, और 2 जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। तो इसकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबसे पहले हमने देखा डायरेक्टर है, उसके बाद डिप्टी गवर्नर्स, सबसे फर्स्ट गवर्नर है, उसके बाद डिप्टी गवर्नर्स है। डिप्टी गवर्नर्स 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद जो है 10 डायरेक्टर्स होते हैं और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन से होते हैं? जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं। और ये जो 10 डायरेक्टर्स होते हैं, वो अलग अलग फील्ड के होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा 4 रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं। 4 डायरेक्टर्स जो होते हैं वो हेड होते हैं रीजनल डायरेक्टर, या जिसे हम कहेंगे कि हेड ऑफ उनके रीजनल ऑफिस के हेड होते हैं। ठीक है, तो आरबीआई के 4 रीजनल ऑफिसेस होते हैं, जो कि हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई। ठीक है, सभी चारों डायरेक्शंस में, 4 महानगरों में 4 इसके रीजनल ऑफिसेस हैं। और रीजनल ऑफिसेस के जो हेड होते हैं, रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करें उसके जो गवर्नर्स हैं जो रहे, तो सबसे पहले जो हम बात करें, फर्स्ट हमारे गवर्नर थे सर ऑसबोर्न ए स्मिथ। ये जो है फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के सर ऑसबोर्न ए स्मिथ। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारी जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ये
भी 15th गवर्नर रहे आरबीआई के, ये भी आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। 15वें गवर्नर जो है वो थे आरबीआई के। और अभी जो 24th हमारे गवर्नर थे वो रहे डॉक्टर आर उर्जित पटेल। ठीक है, ये भी बड़े चर्चित रहे कई कारणों से, डॉक्टर उर्जित आर पटेल। और अभी जो है हमारे 25th गवर्नर है आरबीआई के। आरबीआई के 25th गवर्नर हैं, जिनका कि मैंने आपको अभी यहाँ नाम बताया, श्री शशिकांत दास। श्री शशिकांत दास। तो फिलहाल हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? श्री शशिकांत दास। और ये आरबीआई के फर्स्ट सॉरी 25th गवर्नर है। ओके। अब देखिए इसका जो एक है लोकल बोर्ड होता है। ठीक है, लोकल बोर्ड होता है, अभी तक हमने बात की। सबसे पहले गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है, 10 जो हैं डायरेक्टर्स, अलग अलग फील्ड के डायरेक्टर्स जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं। और उसके बाद 4 जो है रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं। अब इसके लोकल बोर्ड की बात करें, लोकल लेवल पे किस तरह का इसका जो है हायरार्की या स्ट्रक्चर होता है। तो हर एक जो रीजनल ऑफिस है उसके अंदर क्या होते हैं? 5 मेंबर्स होते हैं। हर एक रीजनल ऑफिस में 5 मेंबर्स होते हैं। 4 रीजनल ऑफिस जैसे मैंने बताया, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई एंड दिल्ली। चारों जगह रीजनल ऑफिसेज हैं। हर रीजनल ऑफिस में 5 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट किए जाते हैं। और जो है 4 साल के लिए अपॉइंटेड होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उसे उन्हें 4 साल के लिए अपॉइंट करता है। तो हर एक जो रीजनल ऑफिस है उसमें 5 मेंबर्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिन्हें कि 4 साल के लिए। इसके साथ ही साथ क्या है, आरबीआई के 27 रीजनल ऑफिसेज हैं और 4 सब ऑफिसेज हैं। ठीक है, और जो 27 रीजनल ऑफिसेज हैं अधिकतर जो स्टेट की कैपिटल्स हैं वहां पर ही होते हैं। अब ये जो लोकल बोर्ड होते हैं, लोकल बोर्ड का क्या काम होता है? ठीक है, लोकल बोर्ड का क्या काम होता है? रीजनल ऑफिसेज है, वहां पर लोकल बोर्ड है, मेंबर्स हैं, उनका क्या फंक्शंस, क्या फंक्शनिंग होती है? तो इनका सबसे पहला काम होता है, ये सेंट्रल बोर्ड को एडवाइस देते हैं अपने यहाँ के लोकल मैटर्स को। और जो लोकल इश्यूज हैं, लोकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, क्या-क्या चीज़ें चाहिए, लोकल कोऑपरेटिव इंडिजिनियस बैंक्स हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर वो सेंट्रल बैंक को या सेंट्रल बोर्ड को जो है एडवाइस करते हैं कि किस तरह से एडवाइस करते हैं कि किस तरह से क्या काम होना चाहिए। ठीक है, उनकी वहाँ की लोकल नीड्स को देखते हुए, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ सेंट्रल बोर्ड है, हर जगह लोकल लेवल पे अलग-अलग तरह की ज़रूरतें होती हैं, अलग-अलग तरह के इश्यूज होते हैं। तो उस बारे में सेंट्रल बोर्ड की एडवाइजरी के लिए लोकल बोर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है और ये लोकल बोर्ड्स यही काम